Breaking news coming in from Uttar Pradesh, where in the latest Yogi model update, now orders have been given out to the police to make a list of gangsters and mafias from every district. The orders have been sent out by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, and they are as follows. Make a list of 10 gangsters every month in every police station and crack down on them. Decisive action will ensure that one day there will be no gangsters in the state. Times Now has spoken to ACS Home Avnish Avasthi, who details this plan to demolish crime in the state. देखिए, आपको मालूम है कि अभी गृह विभाग का प्रेजेंटेशन कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, कैबिनेट के समक्ष किया गया था। मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे निर्देश थे, उनमें से एक विशेष निर्देश ये था, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। और इसी कड़ी में गुंडे, माफिया, बदमाशों पर कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एक्ट में 2000 करोड़ 2068 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति जब्त हुई। अब उनका ये बहुत क्लियर कट आदेश है कि हर थाने में हर माह 10 बड़े माफियाओं पर, 10 बड़े टॉप 10 अपराधी का नाम चिन्हित कर लिया जाए और ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई 1 महीने में करके यदि उनको जेल भेज दिया जाए, कार्रवाई उनकी संपत्ति आदि कुर्की कर ली जाए और यदि जेल आदि चले जाते हैं तो फिर अगले माह जो है अन्य ऐसे क्रिमिनल्स पर कार्रवाई की जाए, टॉप 10 को चिन्हित किया जाए, जिससे एक सतत प्रक्रिया बन सके। लगभग 1500 से अधिक, 1536 से अधिक थाने हैं, तो लगभग 15,000 से अधिक क्रिमिनल्स पर अगर एक साथ कंसर्टेड एक्शन होगा, एक साथ कार्रवाई होगी, तो इसका प्रभाव क्राइम पर पड़ेगा। जो जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स क्राइम की पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए अपना रखी है और पिछले 5 साल में काफ़ी सफलता मिली है, इस काम को हम लोग आगे बढ़ा सकें। आदर्श joins us for more details on this. आदर्श, पहले थे बुलडोजर्स एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट, फिर हुई बातचीत टू इंश्योर कि लाउडस्पीकर कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया जाए, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ कंसर्टेड प्लान टू टारगेट द माफिया। अब बिल्कुल एक तरीके से इसे कहा जाए कि अगले 5 सालों में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना की जा रही है और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री की टीम 9 की जो महत्वपूर्ण बैठक होती है उसमें ये सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी जिलेवार, यानी हर जिले के जितने भी थाने हैं, तकरीबन 1,500 से ज़्यादा थाने पूरे यूपी में मौजूद है, उन सभी थानों को ये निर्देश दिया गया है कि हर महीने वो 10 ऐसे अपराधियों की लिस्ट बनाएं जो उनके थाने के अंतर्गत आते हैं और उन अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए उस लिस्ट को फिल्टर करते रहें। यानी मान लीजिए कि एक थाने में 10 अपराधियों की लिस्ट बनी है और उसमें से 4 या 5 अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, तो उनको जेल भेजकर या जो भी विधिक कार्रवाई होती है उसको करने के बाद फिर 5 और अपराधी उसमें जोड़े जाएं जो उसके बाद उस कैटेगरी में आते हैं। यानी हर महीने 10-10 अपराधियों की लिस्ट जो है वो मेंटेन रहेगी। उसमें से जैसे जैसे नाम कम होते जाएंगे उन नामों को हटाकर नए नाम जोड़ दिए जाएंगे और इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि आने वाले 5 साल कुछ इस तरीके के हों जिससे आने वाले दिनों में अपराधियों की जो संख्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। सभी अपराधी जो वांछित हैं, किसी भी तरीके के मामले में दर्ज हैं, उनको जेल भेज दिया जाए और कोशिश ये है कि इस तरीके से अगर अपराधी राज्य में रहेंगे नहीं या फिर खुले में घूमेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर अपराध में भी लगाम लगेगी और कहीं न कहीं इसके जरिए एक डर बैठाने की भी कोशिश है। जैसे कि आपने देखा कि बुलडोजर को लेकर भी डर बैठाया गया और तमाम कार्रवाइयों करने के बाद लगातार जो कई अपराधी थे वो खुद से सरेंडर करने थानों में पहुंच रहे थे और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि इस तरीके का दबाव बनाकर, इस तरीके की कार्रवाई करके एक बार फिर से अपराधियों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। Right, Adarsh, and also there have been several apprehensions. इसके पहले जब योगी I'm sorry, पहले जब योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया था, चाहे वो बुलडोजर हो एंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए या फिर लाउडस्पीकर हटाने का हो, उनके अगेंस्ट एक आरोप जो बार बार लगता रहा है वो ये है कि योगी सरकार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती है, चाहे वो सरकार कितना भी उसको रिफ्यूट करती रहे चार्ज को, घूम फिर कर वो आ ही जाता है। अब जब इस केस में भी माफिया को टारगेट करने की बात की गई है, लिस्ट बनाने की बात की गई है, क्या हम एक बार फिर से देखेंगे ऐसी कोई एलिगेशंस लगते हुए?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले 5 सालों का अगर हम कार्यकाल देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस और बसपा की तरफ से लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। और इस बार भी जब बुलडोजर चल रहे थे तो उस दौरान कई ऐसे अपराधी भी थे जो अलग अलग कम्युनिटीज से थे, जिनको लेकर भी आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन वहीं पर यह भी देखने को मिला कि अपराधियों में कई ऐसे नाम भी शामिल थे जो एक खास जाति से भी आते हैं, उन पर भी बुलडोजर चला है। और कहीं ना कहीं जब ये एक्शन शुरू होगा, आने वाले कुछ दिनों में इस एक्शन की शुरुआत हो जाएगी, तो उस दौरान भी माना जा रहा है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। चूंकि समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव इस बार नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष में नेता हैं, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में इन मुद्दों को भी उठाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आदर्श, हमसे जुड़ने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले रूल में ये इंश्योर किया था कि उनका स्टेट क्राइम फ्री रहे। उसी भरोसे पर वो वापस सत्ता में आए हैं एंड इट क्लियरली शोज दैट ही इज नाउ मेकिंग कंसर्टेड एफर्ट्स टू इंश्योर दैट इट स्टेट रिमेन्स crime free and the people's faith that has been reposed in him and his government is returned in full measure. Moving on, we've got breaking developments coming in on the coal scam case.